चलिए तो अपन अब आगे बात करते हैं। अभी तक अपन ने जो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर देखा लाइट का, उसके अंदर हमने बात करी कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। लाइट के अंदर कॉन्केव मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, इसके ऊपर वीडियोस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर पर भी वीडियो है ऐप के ऊपर। और इसके बाद में अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है मिरर फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल चलते हैं। मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक मिरर है, तो ये मिरर कौन सा है, आप कॉन्केव मिरर लें या कॉन्वेक्स मिरर लें, मिरर फॉर्मूला उसके अंदर सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा आपने, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए और बी। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करी। ये वाला पॉइंट क्या है, फोकस, और ये वाला पॉइंट, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसी चली गई और दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से आई। अब आपको सबको पता है कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू दी, और आपको पता रे ऑफ लाइट पासिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइकिंग द मिरर, वही पाथ वापस तो यहाँ पर टकराएगा। यहाँ टकराएगा तो एक इमेज बनाएगा। इमेज कहाँ बनी, ये रहा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसका क्या बोला, यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या बोला ये तो आपका केस बन गया। ये 6 केसेस में आपने पढ़ा है ये वाला केस। लेकिन अब यहाँ पर आती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यहाँ पर आती है इमेज की डिस्टेंस, और यहाँ पर आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, यहाँ पर आती है फोकस की लेंथ। तो ये सब कहाँ से मेजर होगी, ये सारे पॉइंट्स हम मेजर करते हैं इस पॉइंट से जिसको हमने बोला है पोल। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर हम यहां से यहां तक की लेंथ ले लें और दूसरी लेंथ यहां से यहां तक की ले लें, थर्ड लेंथ हम यहां से यहां तक की ले लें, दिख रहा सबको, और फोर्थ लेंथ हम यहां से यहां तक की ले लें, तो हमको एक बात तो बहुत अच्छे समझ में आ गई है गुरु कि ये सारी लेंथ कहां से मेजर हो रही है, पोल से। ये सारी लेंथ कहां से मेजर हो रही है, ये सभी को हम पोल से मेजर कर रहे हैं। सभी को क्लियर है ये बात। यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, इसको हमने क्या बोला, फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय। अच्छा, यहां तक की लेंथ जो है उसको हमने क्या बोला, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज है। इमेज, इमेज को किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट यहां पर है क्या, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट यहां पर किससे डिनोट करेंगे, तो यू क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस, डिस्टेंस अच्छा वर्ड रहेगा। डिस्टेंस किसकी, फ्रॉम, सबको सारी बातें समझ में आ रही है। अच्छा, v क्या है, इमेज फ्रॉम। अच्छा, f क्या है, ये कहां से मेजर होती है। अच्छा, r क्या है, ये भी कहां से मेजर होगा, जैसे कि अगर किसी को भी हाइट मेजर करना है तो जो आपका हाइट मेजर करने के लिए टेप रहेगा वो छत पे लगाओगे, नहीं, कहां लगाओगे, जमीन पे लगाओगे। हाइट मेजर करने के लिए टेप रहेगा, छत पे नहीं लगेगा, कहां लगेगा, जमीन पे लगेगा वो हाइट मेजरमेंट का टेप। क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर है। अब मेरी बात को समझना, आपकी रे ऑफ लाइट किधर से जा रही है, तो जहां ऑब्जेक्ट है उससे निकलेगी, और रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन कौन सी है, इधर, और मेजरमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, इधर। मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हो, सभी को क्लियर है बात। तो लाइट की डायरेक्शन वो है और मेजरमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस। ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, इधर v है तो माइनस v, u है तो माइनस u, f है तो माइनस f, और r है तो, ये आप इक्वेशन में पुट करोगे। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला जो होता है वो रिलेशनशिप देता है फोकल लेंथ, इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच में। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/, ये इसके अंदर आ गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, तो पूरी कहानी सही है। तो ये पहला फॉर्मूला के सभी को क्लियर है। ये फॉर्मूला कौन से मिरर में चलेगा, ठीक है, कॉन्वेक्स में तो ये फॉर्मूला चलेगा रे बच्चे मेरे, ये कॉन्वेक्स में ही फॉर्मूला
चलेगा, कॉन्वेक्स में भी ये फॉर्मूला चलेगा। अब एक और बात होती है मैग्निफिकेशन। एक और बात क्या होती है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, कितना बड़ा कितना छोटा वाली बात आ गई। ठीक है, यहां पर ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट है h1 और ये जो हाइट है इमेज की हाइट है h2। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, जिसको हम बोलते हैं h2 अपॉन। ठीक है, अब मेरी बात सुनना h2 की वैल्यू बड़ी और h1 की वैल्यू छोटी, मतलब h2 अपॉन h1 ग्रेटर देन 1 हो गया, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो m की वैल्यू भी क्या हो गई? अब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू क्या है? क्या है? ग्रेटर देन 1 है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? विशाल काया, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो वहां पर आप कैसे क्या बोलेंगे? मैग्नी, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, आंसर विल बी ग्रेटर देन। तो m ग्रेटर देन 1, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? मैग्नी। और दूसरा केस आ गया h2 अपॉन h1 और ये वैल्यू क्या हो गया? लेस देन 1, मतलब न्यूमरेटर क्या है? h2 अपॉन h1 फॉर्मूला है ना। हाँ, दूसरा केस, वो दूसरा केस है जिसमें कि ऑब्जेक्ट की लेंथ हाइट इमेज की हाइट से छोटी हो गई, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी हो गई। ये केस 2 है, ये केस फर्स्ट है। ये केस h2 अपॉन h1 लेस देन 1, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ, न्यूमरेटर की वैल्यू 2, डिनोमिनेटर की वैल्यू 4, 2 बाय 4 0.5 हो गया लेस देन 1। तो यहां पर आपको m क्या मिलेगा? m क्या मिलेगा आपको? लेस देन 1। मैग्निफिकेशन है क्या ये? इमेज कैसी मिली? डिमिनिश्ड, छोटी, स्मॉलर इमेज। ठीक है, बात समझ में आई सबको? यहां तक भी क्लियर है? और ये फॉर्मूला पूरा करने जाए तो ये आता है माइनस वी अपॉन, तो m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय, ये इसके अंदर फॉर्मूला बनेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में? 100%? जोर से बोलो जय माता दी। बस ये जब आ गया तो खुश रहो, ये जब आएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई सबको? हाँ बोलो। हाँ, m इक्वल टू 1 भी इसमें केस आएगा। m इक्वल टू 1 का जो ये केस बोल रही है बिल्कुल सही है। ये कब होता है? जब h2 और h1, ये कब होगा बता सकते हो कोई? कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये सोचने की शक्ति इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? तो इमेज, इसमें क्या होगा? इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जितना मैंने पढ़ाया है यहाँ पर मिरर फॉर्मूले में, ये सारा डेटा काम का, इस पे न्यूमेरिकल चलेंगे। पहला फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन, दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर काम का आ गया m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, दैट इज इक्वल टू माइनस v बाय। सबको मेरी बात समझ में आ गई? पांडे जी रुकना एक मिनट, सबको क्लियर है? तो ये आपका इसके अंदर कंप्लीट हो गया। क्लियर? इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, अगर YouTube के थ्रू आप इस वीडियो को अटेंड कर रहे हैं तो इस वीडियो को पहले तो नोट डाउन करिएगा। दूसरा, अगर इस तरह के और वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। एक और काम की बात, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां जाकर के आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और इस तरह के बहुत सारे वीडियो कंटेंट को आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। टेक केयर, बाय।